फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई एम चैताली, आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, उसके माइलस्टोन, पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा, अगर बच्चा कोई माइलस्टोन अचीव नहीं करता है तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या रहेगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट और उसके माइलस्टोन जानेंगे, बर्थ से लेके बच्चा 3 साल का होने तक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैताली, पहला डेवलपमेंटल एस्पेक्ट कौन सा है? फिजिकल वन। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसा चीज है जो सबसे प्रॉम्प्टली इजीली दिखता है, बहुत अच्छे से पेरेंट्स उस चीज को नोटिस कर पाते हैं। चैताली, एक फिजिकल डेवलपमेंट जो मैंने देखा हुआ है, राइट एट बर्थ की बच्चे हाथ पांव बहुत ज्यादा हिलाते हैं, क्या वो भी उनका फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है? यस, इट इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तभी एक स्पेसिफिक वे में वो हाथ हिलाते हैं। दे डू लाइक दिस, इवन साइकिलिंग मूवमेंट में वो पाँव हिलाते हैं। राइट। तो एग्जैक्टली उसके माइलस्टोन या डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर होता है? बाय द वे ऑल ऑफ यू, बच्चे के हाथ पांव रैंडम वे में हिलाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बिकॉज वो बताता है कि बच्चा कंटेंडेड है, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है। यही सारे मोमेंट्स बच्चे के मसल्स, बच्चे के जॉइंट्स, इनका कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड हम लोग को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम मोमेंट्स है, बट दे आर एक्चुअली द मोमेंट्स जो बच्चा खुद की एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहा है। Yes. सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। सेकेंड माइलस्टोन बच्चा कभी अचीव करेगा? Around 1 month to 2 months they holding their necks, so this is another important physical milestone। और बहुत सारे पेरेंट्स इसकी वजह से बहुत कंसर्न होते हैं कि मेरा बच्चा नेक होल्ड नहीं कर रहा है या फिर बहुत जल्दी कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जब भी बच्चे खुद की नेक होल्ड करना जानते हैं या फिर दे बिकम कैपेबल टू होल्ड देयर नेक वेरी नाइसली। यस। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये माइलस्टोन जो हम लोग बात करें ये सब डिलेड माइलस्टोन भी हो सकता है। मतलब नेक होल्ड करने का माइलस्टोन मैंने खुद ने 3 महीने के बच्चे तक अचीव होते हुए देखा हुआ। There is no any specific age criteria or a group because every child takes their own time and own period to achieve their milestones. Yes, बट अगर बच्चा 4 महीने का, 4.5 महीने का हो चुका है, अब तक भी वो नेक होल्ड नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एक बार आपके फिजिकल पीडियाट्रिशियन से और तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के लिए जान लीजिए कि नेक होल्ड करना ये क्यों इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हम लोग को बताता है कि बच्चा खुद का स्पाइन का कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे के आगे के जो माइलस्टोन है, रोल ओवर है, क्रॉलिंग है, वॉकिंग है, सिटिंग है, इन सब में भी नेक होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे ने नेक होल्ड एक बार करने के बाद पेरेंट्स को उनको कैरी करना ये बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो सकता है। नेक्स्ट माइलस्टोन। Yes. When they start holding their neck properly, they start वो रोल ओवर करना जानते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। वो खुद की बॉडी को कैरी करते हैं एंड दे मूव लाइक दिस। यस। ओके, इसको बहुत सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब भी पैदा हुआ मेरा बच्चा, 1 घंटे में तो रोलिंग भी सीख लिया। बाय द वे ऑल ऑफ यू, ये उस रैंडम मूवमेंट्स का हिस्सा है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ये रोलिंग ओवर इट्स अ प्रॉपर प्लान्ड इंटेंशनल हाथ पाव का कोऑर्डिनेशन करके रोलिंग ओवर। ये यूजुअली बच्चे करते हैं 1.5-2 महीने बाद की स्टेज में। Once they start holding their neck, तभी वो बहुत अच्छे से रोल ओवर करते हैं और रोल ओवर करके करके वो सिक्वेंशली ऐसे जाते, मतलब आगे मूव होता है। ओके, बाय द वे रोल ओवर करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे सिर्फ राइट लेफ्ट करते हैं, कुछ लोग बच्चे गोल गोल घूमते जाते हैं, कुछ बच्चे एक बार रोल ओवर होने के बाद पेट के ऊपर सरकने की कोशिश करते हैं। दे ऑल आर समवेयर वन आफ्टर द अदर। बच्चा एक चीज सीखता है, फिर दूसरी सीखता है, फिर तीसरी सीखता है। कोई एक आधा चीज बच्चा स्किप भी कर सकता है। वी हैव किड्स लाइक, मेरी पर्सनली बड़ी वाली बच्ची ने रोल ओवर नहीं किया था, नेक होल्ड किया। माय डॉटर डिडंट क्रॉल इन हर लाइफ। हो गया, अभी वो क्रॉल करेगी तो एज अ फन एक्टिविटी करेगी, बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों के बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। सो नेवर वरी टू मच अबाउट इट। थर्ड मेजर फिजिकल माइलस्टोन, क्रॉलिंग। रोलिंग होने के बाद वो फॉरवर्ड मूव करना जानते हैं, किसी एक जगह पे पहुंच सकते हैं, दे कैरी देयर ओन बॉडी। और उसके बाद वो जनरली क्रॉलिंग करते हैं। फ्यू बेबीज स्टार्ट सिटिंग, डायरेक्ट वो बैठना स्टार्ट करते, या फिर जनरली मतलब सिक्वेंशियल माइलस्टोन में क्रॉलिंग आता है, जैसे बच्चे घुटनों के ऊपर और शोल्डर मसल्स का यूज करके वो क्रॉल करते हैं। बाय द वे क्रॉलिंग इज अ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, बट बहुत बच्चे स्किप करते हैं, बहुत बच्चे इसको काफ़ी लंबे समय तक करते हैं।
मतलब उनको, आई नो वन ऑफ द पेरेंट जिसका बच्चा अभी 14 महीने का है, वॉकिंग जानता है चैताली 3-4 स्टेप, बट वो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको किधर भी जाना है उसके पेरेंट्स उसको खड़ा करते हैं, वो बच्चा घुटने पे जाता है और क्रॉल करते हुए लेके आ जाता है टू कैच द स्पीड बिकॉज क्रॉलिंग इज क्वाइट फास्टर देन वॉकिंग. यस. और वॉकिंग में उन लोगों को लगता है मैं गिर जाऊंगा, यस. बट क्रॉलिंग में उनका बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दे आर ऑन देयर फोर्स. बाय द वे क्रॉलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं. मेरी छोटी वाली डॉटर क्रॉलिंग करती थी तो एक घुटना ज़मीन पे, एक घुटना सीधा और दोनों हाथ, तो ऐसे कोई एनिमल कैसे क्रॉल करता है वैसे क्रॉल करती थी. वी हैव फ्यू They किड्स, choose their own style. वी हैव किड्स जो क्रॉलिंग करते वक्त हाथ बहुत फास्ट हिलाते हैं, फिर ऑलमोस्ट बॉडी स्लांट हो जाता है, फिर पीछे से पाव आता है. देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स एंड लेग्स, बट दैट्स आल्सो ओके, सो डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट. नेक्स्ट माइलस्टोन. ओके, देन इट कम्स वॉकिंग एंड टॉकिंग माइलस्टोन. तो एग्जैक्टली ये माइलस्टोन कौन सी एज के आसपास आएगा? अराउंड 12 to 18 मंथ, मतलब 18 मंथ से पहले बच्चे अचीव कर लेते हैं बहुत अच्छे से वॉक करना, इंडिविजुअल वॉकिंग करना एंड कुछ फ्यू वर्ड्स बोलना, लाइक सिंगुलर वर्ड्स, एक मम्मा, लेटर वाले वर्ड्स, पापा, 2 लेटर दे वाले दे. वर्ड्स. यस. ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, जहाँ पे हम लोग वॉकिंग और टॉकिंग की बात करते हैं वहाँ पे आपको एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे वॉकिंग डजेंट मीन कि बच्चा भागेगा ही या बच्चा कंफर्टेबली चलेगा. स्टैंड, खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना और कुछ फॉरवर्ड लेना. लेना. यस. कुछ बच्चे चैताली 1.5 साल की उम्र में भागने भी लग जाते हैं. यस. और कुछ 9 मंथ्स में चलते भी है. और कुछ बच्चे हार्डली कुछ स्टेप लेते हैं. टोटल 18 to 19 मंथ्स बच्चा वो कंफर्टेबली 2 से 3 स्टेप लेना इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. और एटलीस्ट बेसिक 2 लेटर वर्ड, 1 लेटर वर्ड, दे, पा, मा, ले, दीज आर द बेसिक थिंग. सो ये हो गए बेसिक फिजिकल माइलस्टोन जो या डेवलपमेंट जो बच्चे में पाई जाती है, बच्चे में देखी जाती है. फिजिकल माइलस्टोन में पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पहला रोल चैताली. यस. श्रेया, बहुत सारे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि फिजिकल माइलस्टोन जो है वो अचीव करना किसके ऊपर डिपेंड होता है. लाइक मेरे बहन का बच्चा जो है वो 9th मंथ में चलने लगा, मेरी बेटी जो है वो 12th मंथ के बाद चलने लगी. सो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है. सो इन एनी डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फिजिकल हो या कॉग्निटिव हो या इमोशनल हो, नेचर एंड नर्चर प्लेज अ वाइटल रोल. मतलब कुछ पार्ट जो है वो इननेट है, नेचुरल है, जो बिकॉज वी आर कैपेबल टू मूव हैंड लाइक दिस, वी आर कैपेबल टू वॉक, दैट्स वाई वी कैन वॉक. दैट्स ट्रू. यस. सो दीज कम्स अंडर नेचुरल थिंग्स जो नेचुरल है. और नर्चरिंग का पार्ट है. अगर कुछ पेरेंट्स कुछ स्पेशल एफर्ट्स ले रहे हैं या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो माइलस्टोन जो है वो जल्दी अचीव करना या फिर कॉन्फिडेंस के साथ अचीव करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. सो नेचर एंड नर्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वल रोल इन एनी माइलस्टोन. दैट्स ब्यूटिफुल. जब भी हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, तो चैताली क्या पेरेंट्स के केस में आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व किया है जो पेरेंट्स ने 100% नहीं करना चाहिए? यस. बहुत सारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं. वो जानते हैं कि कंपैरिजन इज़ नॉट गुड, फिर भी ऐसे होता है, कंपेयर करते हैं. और कभी कभी अनकॉन्शियसली या फिर इंटेंशन नहीं होता है फिर भी फोर्स करता है. लाइक मेरा बच्चा अभी तक 5 मंथ्स का हो गया फिर भी वो रोल ओवर नहीं कर रहा है. जबरदस्ती बच्चे को पुश करे या फिर ऐसे करो, घर के सारे लोग उसके आसपास बैठे और रोल करो, वो कहीं पे तो ऐसे स्ट्रेसफुल हो सकता है. सो इन एनी डेवलपमेंटल माइलस्टोन पेरेंट्स शुड नॉट फोर्स देयर चाइल्ड. इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ के थ्रू वो इनकरेज कर सकते हैं टू अचीव द की माइलस्टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप. बट फोर्स नहीं करना चाहिए. यहाँ पे तो वॉकर का भी रोल आ गया. कोई बच्चे चलते नहीं है तो लोग वॉकर में डाल के उनको जबरदस्ती चलवाते हैं. बाय द वे ऑल ऑफ यू, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर किसी ऐसी फोर्स की जाती है एक्टिविटीज़ जैसे वॉकर है, विच इज़ साइंटिफिकली ऑल्सो रॉन्ग, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे. बट अभी के लिए समझ लो वी आर नॉट सपोज टू फोर्स अवर चाइल्ड इन टू द माइलस्टोन. कुछ नेचर, कुछ नर्चर, दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे. सो हम लोग बेसिकली, मैं और चैताली साथ में भी टेक ऑनलाइन प्रोग्राम कॉल्ड एज प्ले डेट, होम प्ले टर्न इनटू डेवलपमेंटल प्ले, विच इज बैक्ड अप बाय अ पेरेंटिंग. So home play turn into developmental play with the right parenting skills. ये हम लोग अचीव करता है with the program play date. It's a 20 session program. 170 plus activities हम लोग last session तक कहते थे, but now I think we have reached the number 182 activities which we teach parents. Basic activities every day. अगर आप 10 से 20 मिनट भी निकाल पाओ तो भी वो बच्चों के साथ कर पाओगे. जो चैताली ने बोला, it's a very very important aspects. Nurturing your child in a right way.
एंड वी हैविंग सम काइंड ऑफ अ डायरेक्शन, इसके लिए आप लोगों को प्ले डेट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप में से किसी को प्ले डेट का बैच ज्वाइन करना है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayaduja.com। ये ऑनलाइन सेशंस हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंटल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर विल टॉक अबाउट नेक्स्ट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इट्स माइलस्टोन। बाय।